अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहां डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। बारिश जोरों पर थी। मौसम काफी ठंडा हो चुका था। धुंध का समा था। वाइपर गाड़ी के शीशे को साफ करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सूरज गुरूब होने वाला था और वो जल्द से जल्द इस इलाके से निकल जाना चाहता था, लेकिन बारिश की वजह से बड़ी दुश्वारी पेश आ रही थी। वो एक नौजवान शख्स था जिसे सैर व सयाहत का बड़ा शौक था और इसी शौक की वजह से वो इस गांव में आया था। इस गांव में साफ व शफाफ नदियां और सब्जा था। खूबसूरत परिंदे और आबशारों से गिरता पानी बड़ा ही हसीन मंजर पेश करता था। वो इस इलाके की खूबसूरती में इस कदर खो गया कि इसे वक्त गुजारने का एहसास भी न हुआ। अचानक बादलों की गरज चमक से इसका जहन जाहिर हुआ और इसने घबरा कर इधर उधर देखा और कहा, ओ मेरे खुदा, वक्त गुजारने का तो पता ही नहीं चला। आसमान की तरफ देखा तो सियाह बादल छाए हुए थे और बिजली चमक रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वो अपने आप से मुखातिब हुआ, अगर बारिश हुई तो बड़ा मसला हो जाएगा। वो बड़ी तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा और स्टार्ट करके रवाना होने ही वाला था कि अचानक एक शख्स ने इसे इशारे से रोका, जिसने सर पर ऊनी टोपी पहन रखी थी और जिस्म पर लंबा कोट पहने हुए था। इसने कहा, लगता है अजनबी हो बाबू। ये चंचलाहट और परेशानी के बायस कोई जवाब ना दे सका। इससे पहले कि वो कुछ कहता, वो शख्स बोला, रात के वक्त मत जाओ बाबूजी, ये इलाका सेफज़दा है, बड़ा खतरनाक है। हम यहाँ के बाशिंदे भी रात के वक्त कहीं नहीं जाते। बेहतर यही है कि यहीं कहीं रात बसर कर लो, वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे पहले भी काफी परेशानी थी, उल्टा ये भी इसे परेशान कर रहा था। इसे एकदम गुस्सा आया और कहा, भाई आपकी मेहरबानी, आप अब जा सकते हैं, और गाड़ी आगे बढ़ा दी। अब भी इसके चेहरे पर गुस्सा वाज़ह था और वो बड़बड़ा रहा था, दुनिया कहाँ पहुँच गई है और इनकी अकल देखो, वही दकियानुसी ख़यालत, तौबा। इससे पहले कि वो इस इलाके से निकल जाता, बारिश शुरू हो गई। इसने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। वो जल्द से जल्द इस इलाके से निकल जाना चाहता था। ये गांव और यहाँ के लोग इसके लिए बिल्कुल अजनबी थे कि जहाँ वो रात बसर करता, और ना ही यहाँ कोई मुसाफिर खाना था। एक छोटा सा बाजार था जो सर शाम ही बंद हो जाता था। लोग बारिश और सर्दी से बचने के लिए अपने घरों में दबक के बैठे थे। रात ने डेरे जमा लिए थे। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और गांव की बस्तियां भी धुंधली नजर आ रही थी। वो मुसलसल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक एक झुर्रियों से लबरेज भयानक चेहरा इसके सामने आ गया। इसे अचानक झटका लगा और पूरी कुव्वत से ब्रेक लगाई। कीचड़ में ब्रेक लगाने से गाड़ी थोड़ी सी एक तरफ को स्लिप हुई। इतने में वो भयानक शक्ल वाला बूढ़ा शख्स शीशे के करीब आ चुका था। वो इसे गौर से देख रहा था। इसके चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। इसे डर लगने लगा था। हलक खुश्क हो चुका था। वो आंखें फाड़े उसे देख रहा था। मुसाफिर हो, नौजवान, इस इलाके में अजनबी हो, मेरी बात मानो तो आगे मत जाओ और मेरी झोपड़ी में रात बसर कर लो। सुबह चले जाना, रात के वक्त जाना खतरे से खाली नहीं। यहाँ आसिबों का राज है। इसकी आंखों में अनजानी चमक थी। इसके बोलने का अंदाज भी बड़ा अजीब था। अब इसे डर लगने लगा था। इसने लरसते हाथों से घेर बदला और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पछताओगे नौजवान।
اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ خوف اس پر چھاتا جا رہا تھا، عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ وہ بدحواس ہو چکا تھا، اس کا بس چلتا تو وہ اڑ کر نکل جاتا۔ اس نے ایکسیلیٹر پر پیر رکھا ہوا تھا، اسے کوئی خبر نہ تھی کہ گاڑی کہاں جا رہی ہے اور کیسے جا رہی ہے۔ وہ بہت خوف زدہ تھا اور خوف کے مارے آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سامنے ایک عالی شان محل نما مکان پر پڑی جو روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی امیر کبیر کا مکان ہو، ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا۔ اس مکان کو دیکھ کر اس نے سوچا کہ شاید یہاں رات بسر کرنے کو جگہ مل جائے اور پریشانی و مصیبت سے چھٹکارا حاصل ہو۔ اب گاڑی کا رخ اس مکان کی طرف تھا۔ بارش مسلسل برس رہی تھی اور وائپر بھی شیشے کو صاف کر رہے تھے۔ گاڑی کو بڑی دشواری پیش آ رہی تھی۔ مکان کے گیٹ پر پہنچتے ہی وہ حیران رہ گیا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا، نہ کوئی پہرے دار نہ کوئی محافظ۔ وہ پریشان سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ اسے جب پچھلا واقعہ یاد آیا تو اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ فوراً ہی گاڑی سے اتر کر گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ گھبرائے ہوئے جیسے ہی اندر داخل ہوا تو یکدم گیٹ خود بخود بند ہو گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے پیچھے دیکھا مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر اس کا خون خشک ہونے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اب تو اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا جا رہا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی آزاد پنچھی کو ایک دم پنجرے میں قید کر دیا گیا ہو۔ اب اسے بوڑھے شخص کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے پچھتاوا ہوا، کاش اس کی بات مان ہی لی ہوتی۔ وہ پریشان بت سا بنا کھڑا تھا۔ اچانک اس کی نظر برآمدے پر کھڑی ایک حسین و جمیل نوجوان عورت پر پڑی جس کے سیاہ لمبے بال بکھرے کمر سے نیچے تک چلے گئے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھتے ہی وہ ہکا بکا رہ گیا، ہونٹ خوش ہو چکے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس کے دیکھ رہا تھا، خوف اس کے چہرے پر واضح تھا۔ اچانک وہ عورت بولی، تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں اجنبی، تمہیں یہاں رات گزارنے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی اور دام بھی۔ تم یہاں آرام سے رات گزارنے کے بعد صبح اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جانا۔ یہ ہمارا محل ہے اور یہاں پر ہمارا راج ہے، ہمارے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ عورت مسکراتی ہوئی آگے کو بڑھی اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے پیچھے چل پڑا، جیسے کوئی انجانی کشش اسے کھینچ رہی ہو۔ محل جتنا باہر سے خوبصورت تھا اس سے کہیں زیادہ وہ اندر سے خوبصورت تھا۔ وہ مختلف راہداریوں سے گزرتے بڑے ہال نما کمرے میں دروازے پر آ کر رک گئے۔ عورت نے عجیب انداز میں مسکرا کر اس نوجوان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ نوجوان پر اب بھی خوف طاری تھا۔ گھبراؤ نہیں اجنبی، اس عورت نے پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو مزید حیران ہوا۔ کمرہ اندر سے بہت سجا ہوا تھا۔ کمرے کے وسط میں ایک بہت بڑی میز رکھی ہوئی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ میز پر مختلف قسم کے کھانے چنے ہوئے تھے جن کی خوشبو سے پورا کمرہ مہکا ہوا تھا۔ میز کے سامنے عالیشان کرسی پر نہایت خوبصورت ایک عورت بیٹھی تھی۔ میز کی دوسری طرف ایک اور حسین عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بھی سیاہ لمبے بال کھلے ہوئے تھے، ان کے بھی لبوں پر پراسرار مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آؤ نوجوان، یہاں بیٹھو، ہم تمہارے انتظار میں ہی ہیں۔ تم ہمارے مہمان ہو، تمہاری خاطر تواضع کرنا ہمارا فرض ہے۔ میز کے سامنے بیٹھی ہوئی خوبصورت عورت نے بڑی دلکش آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں بڑی چمک تھی۔ وہ اس عورت کی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ آنے والی عورت میز کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر خاموشی رہنے کے بعد تینوں عورتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کھانا کھانا شروع کر دیا اور اس نوجوان کو بھی کھانا کھانے کی دعوت دی۔ پورے محل میں ایک خاموش حصار چھایا ہوا تھا۔ ہر طرف پراسرار خاموشی تھی۔ کمرے میں روشنی ہی روشنی تھی، ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی اور وہ تینوں خاموش کھانے میں مصروف تھے۔
बड़ा ही सर अंगेज मंजर था। वो तीनों बड़े शौक से खाना खा रही थी, लेकिन नौजवान के हलक से नवाला नीचे जाने को तैयार न हो रहा था। वो सोचने में परेशान खोया हुआ था। इसे ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ इसकी मर्जी के तहत हो रहा है और वो जैसे बेबस हो। खाने से फारिग होकर इस औरत ने जो इसे साथ लेकर आई थी, उसने कहा, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ आऊं। बेफिक्र होकर पुरसकून नींद सो जाना, सारी थकावट भी खत्म हो जाएगी। नौजवान उन औरतों की तरफ देखते हुए रवाना हुआ। उसकी आंखों में खौफ भरा हुआ था और औरतों के लबों पर मकरूह मुस्कुराहट रक्सा थी। उनकी आंखों में खासी चमक थी। वो औरत उसे कमरे में छोड़कर वापस इसी कमरे में आ गई और दोनों औरतों के साथ बैठ गई। इसने उनकी नजरों से नजरें मिलाई और मुस्कुराहट बखेर दी। कमरा बड़ा और रोशन था, हर सहूलत मौजूद थी, लेकिन फिर भी इसे वहाँ खौफ सा महसूस हो रहा था। वो बेदम होकर बेड पर गिर पड़ा। इसे समझ नहीं आ रही थी कि ये ख्वाब है या हकीकत। इसने अपनी उंगली काटी तो दर्द हुआ। इसे यकीन आया कि यह ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है, तो इसे झुरझुरी सी आ गई। सोच सोच कर वो परेशान हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इसकी छठी हिस्स बता रही थी कि खतरा जरूर है। इसे सोचो विचार और परेशानी में आधी रात तो बीत गई थी, लेकिन इसे आराम कहाँ। आखिर इसने फैसला किया कि इसे किसी न किसी तरह यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसने अपना दिल मजबूत किया और वहाँ से भागने का पक्का इरादा कर लिया। आहिस्ते से दरवाजा खोलकर बाहर इधर उधर झांका तो दूर दूर तक हैबतनाक सुनसानी के सिवा कुछ न था। वो लरस कर रह गया, लेकिन थोड़ी देर बाद हिम्मत करके बाहर निकला और दबे पांव आगे बढ़ने लगा। वो तीनों औरतें इसे कहीं भी नजर नहीं आई। वो दिल थामे आंखें फाड़े खा जाने वाली खामोशी में आगे बढ़ने लगा। हाल नुमा कमरे के करीब पहुंचकर वो रुक गया। इसने महसूस किया कि यहाँ कोई है। जब इसने अंदर झांक कर देखा तो पैरों तले से जमीन निकल गई। खून खुश होने लगा। एकदम दिल की धड़कन तेज हो गई। आंखें झपकाए बगैर देखे जा रहा था। थोड़ी देर पहले जहाँ हसीन और जमील औरतें बैठी हुई थी, अब वहाँ बदसूरत और खौफनाक शक्ल वाली औरतें बैठी हुई थी। उलझे हुए बाल, सियाह चेहरा और दहकते अंगारों जैसी आंखें, लंबे लंबे नाखून, बड़े बड़े डरावनी दांत बहुत खौफनाक लग रही थी। ऐसा दिल दहलाने वाला मंजर देखकर वो दम्बा खुद रह गया। दिल की धड़कन तेज हो गई थी और जबान खुश्क हो चुकी थी। दहशतनाक मंजर देखकर इसकी सांस रुक गई, लेकिन मौत का तस्वुर करते ही इसे झुरझुरी आ गई और जान बचाने के लिए सर पर दौड़ लगा दी। इसे दौड़ता देखकर वो बुकला गई और चीख उठी, पकड़ो पकड़ो, शिकार जा रहा है। वो खतरनाक आवाज निकालते हुए इसके पीछे दौड़ पड़ी। दिल हिला देने वाली चीखों से पूरा महल गूंज उठा। जिंदगी सबको प्यारी होती है। वो अपनी जान बचाने के लिए ऐसे दौड़ रहा था कि जैसे इसमें बिजली भर दी गई हो। दरवाजा बंद था, लेकिन वो रुका नहीं। इसमें अनजानी कुव्वत आ गई थी और इसका रुख दीवार की तरफ था। दीवार फलांकर अगले ही लम्हे वो दीवार की दूसरी तरफ कीचड़ में छलांग लगा चुका था। गिरते ही वो उठा और हाँफते हुए फिर दौड़ लगा दी। जैसे ही उसने दीवार से नीचे छलांग लगाई, महल में यकदम अंधेरा सा छा गया और आलीशान महल की जगह वहाँ एक पुराना खंडर नजर आने लगा। वो तीनों बदसूरत औरतें खंडर से बाहर न निकल सकीं और वो खौफनाक आवाजों से चीखती चिल्लाती रह गई। नौजवान को गाड़ी का होश भी नहीं रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए पीछे देखे बगैर गिरता पड़ता भाग रहा था। हल्की हल्की बारिश बरस रही थी। अमावस की रातें शुरू हो चुकी थी। अचानक बिजली चमकी। वो रुक गया। उसके सामने वही भयानक शक्ल वाला बूढ़ा शख्स खड़ा था, जिसके लबों पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। बारिश और सख्त सर्दी के बावजूद नौजवान पसीने में शराबूर था। भागने से इसकी हालत बिगड़ चुकी थी और खौफ भरी नजरों से इसे देख रहा था।
देखा नौजवान, हमारी बातों का नतीजा सामने आ गया ना। हम ना कहते थे ये इलाका असीब सदा और खतरनाक है। शुक्र करो तुम्हारी जिंदगी बच गई। अगर चाहो तो अमावस की ये रात हमारे साथ गुजार सकते हो। यहाँ कोई खतरा नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा यहाँ राज है, बूढ़े साथ हैं। हमारा यहाँ राज है, बूढ़े शख्स ने खौफनाक अंदाज में कहका लगाते हुए कहा। दोनों झोपड़ी में दाखिल हुए। वहां रखी हुई एक पुरानी सी चारपाई की तरफ बूढ़े ने इशारा करते हुए उसे कहा, तुम इस पर सो जाओ अजनबी, मैं नीचे सो जाता हूँ। घबराओ नहीं, यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं। नौजवान खौफजदा नजरों से इधर उधर देखते हुए चारपाई पर लेट गया। खौफ अब भी इस पर छाया हुआ था। वो वाकया याद करके इसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। इस बेचारे को नींद कहाँ आती। दिल में यही दुआ करता रहा था कि जल्द सुबह हो जाए और मुसीबतों से छुटकारा हासिल हो। रात के किसी पहर इसने अपने चेहरे पर गर्म सांसें महसूस की और बदबू का झोंका इसके नथनों से टकराया। फौरन आंखें खोली तो खौफ से आंखें बाहर ही निकल आई और चीख मारते हुए छलांग लगा दी। वो भयानक शक्ल वाला बूढ़ा शख्स इसकी गर्दन काटने ही वाला था। इसकी आंख खुल गई और इसने छलांग लगा दी। वो बूढ़ा शख्स अब और भी हैबतनाक लग रहा था। इसका पूरा वजूद गोश्त के लोथड़े की तरह हो चुका था और पूरे जिस्म से बुलबुले से उबल रहे थे, जैसे गर्म पानी में बुलबुले उठते नजर आते हैं। और वो बदबू भी इन्हीं से आ रही थी। नौजवान भागने ही वाला था कि बूढ़े ने इसे पकड़ लिया। नौजवान खौफजदा अंदाज में चीख रहा था, जबकि वो बूढ़ा किसी दरिंदे की तरह गुर्रा रहा था। नौजवान जहां से भी इसे पकड़ता, इसकी उंगलियां उसके जिस्म में धंसती चली जाती। एक जान लेने की और दूसरा जान बचाने की जंग लड़ रहा था। अचानक बूढ़े शख्स ने नौजवान के हाथ पर चक मारा और गोश्त का टुकड़ा जिस्म से अलग कर दिया। न जाने क्या चीज नौजवान के हाथ में आई कि इसे उठाकर इस बूढ़े शख्स के सर पर मार दी, तो बूढ़े का सर तरबूज की तरह दो हिस्सों में बंटकर रह गया और वो बेजान होकर गिर पड़ा। अब इस बूढ़े के जिस्म से उठते बुलबुले आहिस्ते आहिस्ते खत्म होते जा रहे थे। नौजवान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि बूढ़ा मर चुका है। वो आंखें फाड़े इसे देख रहा था। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और बारिश की फुहार पड़ रही थी। अचानक नौजवान को अपने जिस्म में सरसराहट सी हुई। वो घबरा गया और अपने जिस्म को देखने लगा। सरसराहट सी बढ़ती जा रही थी। इसे बड़ी कराहत लग रही थी। जब अपने जिस्म को छुआ तो दम बखुद रह गया। इसका गोश्त नरम हो चुका था। नौजवान ने अपने जख्म को देखा तो वो काला हो चुका था और उसमें से छोटे छोटे से बुलबुले उठ रहे थे। नौजवान ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। इसका जिस्म भी गोश्त का लोथड़ा बन रहा था और बुलबुले उबल रहे थे। अब वो भी बूढ़े का रूप इख्तियार कर चुका था। वो भी भयानक लग रहा था। बारिश बरस रही थी और वो बेबस कीचड़ में लोट-पोट चीख रहा था और इसकी चीखें फिजा में गूंज रही थी और वो सरपट आगे ही आगे भागे जा रहा था। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। मिलते हैं फिर किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।